राधे राधे दोस्तों, हमारी मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह कहानी जंगल में एक बंदर की है जिसका नाम चीकू था। चीकू अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने की सामान चुरा लेता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चीकू को जंगल से निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब जानवर बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह जानवरों का पंचायत बुलाया और कहा, चीकू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनके खाने पीने की चीजें चुरा कर खा जाया करते हो। चीकू ने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। शेर सिंह ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं, तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चीकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर की तरफ आ गया। शहर में न तो पेड़ थे जहाँ से वह फल तोड़कर खा सके, न ही पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लाठी लेकर उसके पीछे भागा करते थे। चीकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चीकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकानदार अपनी दुकान बंद कर लेता है तो चीकू टोकरी से बाहर निकलकर आ जाता है और फल खाने लगता है। वही दुकानदार के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट तो भर जाता है। अब उसे जोरों की नींद आ रही थी। वही सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो गया था। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी में छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कि कुछ फल आधे कुतरे हुए थे, पानी की खाली बोतल पड़ी हुई थी और जूस का भी खाली डिब्बा वहीं पड़ा मिला उसे। वह इधर उधर देखता है तो टोकरी के बाहर उसे चीकू की पूंछ दिखाई दे जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लाता है। दुकानदार बोला, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़कर यहाँ से कहीं दूर ले जा। मदारी चीकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चीकू को रोज बहुत मारता है और बहुत सारा काम भी करवाता है और उसे खाने को भी बहुत कम देता है। और मदारी ने धीरे धीरे चीकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी ने चीकू से कहा, सुन बे, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया है कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी, अगर एक भी गलती हुई तो तेरी बहुत पिटाई होगी और शाम को मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगा। अगले दिन से चीकू मदारी के इशारों पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाया करता, तब कहीं जाके उसे थोड़ा बहुत खाने को मिलता था। चीकू सोचा, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी।
बिना मेहनत के खाना मिल जाता था। फिर आराम से किसी पेड़ पर मैं सो भी जाया करता था। एक दिन चीकू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़ियों का एक झुंड निकला। एक चिड़िया बोली, अरे ये तो अपने जंगल का चीकू है ना। चीकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया बोली, क्यों चीकू भाई, क्या हाल है। यह कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती हैं। चीकू बोला, बहन मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो ना मुझे माफ़ कर दे और जंगल में आने दे, नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाती है। वह उस समय उससे तो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर वही चिड़िया अगले दिन वापस आती है और चीकू से बोलती है कि मैंने शेर सिंह से बात कर ली है और शेर सिंह और साथ साथ बाकी सभी जानवरों ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारी रस्सियाँ काट कर तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। तुम फिर जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया अन्य चिड़ियों के साथ आई और चीकू की रस्सियाँ काट दी। चीकू वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गया और दौड़ता हुआ जंगल पहुँच गया। अगले ही दिन चीकू ने सारी पंचायत बुलाई और सभी के सामने पंचायत जन और सभी जानवरों से माफ़ी भी मांगी और अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब